टोटली मैं ऐसे ही पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा ही पॉइंट्स क्या है और आखिर ऐसे पॉइंट्स जो है कैसे बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें क्लियर करने का। आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और समझने का प्रयास करते हैं। राइट, देखिए दोस्तों, एसआई पॉइंट्स का काम कब है? जब आप रीपरचेज करेंगे। ठीक है, समझिएगा, रीपरचेज करने पे आपका जो है ये एसआई पॉइंट्स जो भी है, ये एसआई पॉइंट्स जो है जनरेट होगा। ठीक है, जो एसआई पॉइंट्स है ये जनरेट होगा। ठीक है, तो आप सभी समझिए ये रीपरचेज पे ही जो है मतलब होता है। बाकी जो फर्स्ट परचेज करते हैं उसके अंदर बीबी होता है, उसके अंदर एसआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट, चलिए अब ये क्लियर है, ये रीपरचेज पे एसआई पॉइंट्स बनेगा। तो एसआई पॉइंट्स कब बनता है और कैसे बनता है इसके बारे में हम आपको और अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, जब भी आप रीपरचेज करते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कुछ डिस्काउंट देता है हाइज का, है ना, हाइज की तरफ से। तो यहाँ पे समझिए डिस्काउंट क्या होता है। अभी देखिए, ये देखिए कुछ एमआरपी होता है। ठीक है, जो कि उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ 106 रुपये एक एमआरपी है, और जो हाई रेंज के जो कस्टमर है, ठीक है, हाई रेंज के कस्टमर है उनको जो यहाँ पे 100 रुपये का, मैं भी मान लेते हैं 100 रुपये का यहाँ पे उसको मिल रहा है, यानी कि 6 रुपये का डिस्काउंट, डायरेक्ट डिस्काउंट जो हाई रेंज कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट के ऊपर मिल रहा है। तो वो प्रोडक्ट जरूर है कि उससे जो भी शॉपी ओनर होगा उसको तो वो 100 रुपये में नहीं मिला होगा, जो क्योंकि यहाँ पे वो हाई रेंज के अंदर 100 रुपये में तो सेल कर ही रहा है। राइट, मे बी उसको जो मिला होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, मान लेते हैं ये 90 रुपये का होगा। तो इसके बीच में देखिए गैप है 10 रुपये का। राइट, ये 10 रुपये का गैप है। इस 10 रुपये का जो है 70% और 30% में बांट दीजिए, तो इसका 70% होता है दोस्तों 7 रुपये। ठीक है, ये शॉपी ओनर का हो जाता है। ये जो 7 रुपये आप देख रहे हैं ये टोटली शॉपी ओनर का हो जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग को समझना है एसआई पॉइंट्स कैसे बनता है। तो इसके लिए यहाँ देखिए बाकी का जो 30% है, ठीक है, 30% वो हमारा हो जाता है 3 रुपये। ठीक है, इस 3 रुपये का भी जो 10% होगा, 3 रुपये का जो 10% होगा वो चला जाएगा, लगभग 30 पैसा होता है। ठीक है, 30 पैसा। ठीक है, तो 30 पैसा होता है, ये चला जाता है सिस्टम को, और यहाँ से बाकी जो बचा बरा गया 90%। ठीक है, तो ये 90% यानी कि हो गया 2 रुपये 70 पैसा। समझिए, तो 2 रुपये 70 पैसा इसका जो है 2.70, ये समझिए तो एसआई यही बना है एसआई। ठीक है, एक्चुअली एक एसआई का वैल्यू समझिए, एक एसआई का वैल्यू जो है वो 1 रुपया है, 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया जो है एक एसआई पॉइंट के बराबर है, या फिर बोल सकते हैं क्या, एक एसआई पॉइंट बराबर जो है 1 रुपया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों में से जो है ऐसा बात बराबर है, एक एसआई पॉइंट बराबर 1 रुपीज़ होता है। और देखें आपने यहाँ पे कि 106 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने पे लगभग हमें जो एसआई यहाँ पे बना, इस एग्जांपल पे हमें 2.70 एसआई बना, यानी कि मे भी हम इसको बोल सकते हैं 2 रुपये 70 पैसा बना, जो कि 18 लेवल में क्या होगा, जो कि 18 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 18 लेवल्स में। ठीक है, 18 लेवल्स यानी कि आप इंक्लूडिंग यू, क्योंकि आप भी उसमें 30% आप भी हैं इसमें, है ना, 30% आप भी, आपको भी मिलेगा अगर आपने रिपर्चेज किया है। राइट, तो यहाँ पे ये 18 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, 18 लेवल्स में जाएगा, और अगर आपने खुद परचेज किया है तो वहाँ पे जो है आपका 30% जाएगा, है ना, सेल्फ परचेज में। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग 70% है, 70% जो भी बचेगा वो 18 लेवल में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट, आई थिंक यहाँ पे सारे क्लियर हुआ कि ऐसा